क्योंकि आप बहुत ही मेहनत करके होमवर्क बनाते हो, तो आपका हक बनता है कि आप होमवर्क के डाउट जरूर पूछो। ठीक है, चलो तभी हम क्या करते हैं, हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, चलो। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं, कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय ने क्या शुरू किया है, कक्षा 9वीं का पहला अध्याय, जिसका नाम है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली कक्षा में परिमेय संख्याओं का संक्रियाएं सिखाया था, जिसमें मैंने जोड़ घटाव गुणा तक सिखा दिया है। ठीक है, और उससे संबंधित मैंने आपको होमवर्क दिया था। ठीक है, तो चलो अब हम लोग होमवर्क कैसे डिस्कस करते हैं। तो पुराना स्टाइल हमारा कौन सा स्टाइल था कि हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर बोलेंगे, प्रश्न संख्या बोलेंगे। अगर आपको उस क्वेश्चन में डाउट, उस प्रश्न में डाउट होगा, तब वो क्वेश्चन नंबर या वो प्रश्न नंबर टाइप करना है। अगर डाउट नहीं होगा तो कुछ भी टाइप नहीं करना है। ठीक है, पुराना स्टाइल ये था ना, हम क्वेश्चन नंबर बोलते थे, अगर आपको उसको डाउट होता था आप टाइप करते थे, नहीं डाउट होता था कुछ भी टाइप नहीं करते थे, है ना। चलो उसी तरह हम करने वाले हैं। चलो तो पहले स्टार्ट करते हैं प्रश्न वाली 23.1 से। प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2। आपको जिस प्रश्न में डाउट होगा प्रश्न नंबर आपको चैट बॉक्स में टाइप करना है। प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2। कोई डाउट नहीं है इसमें? अच्छा, 2 बता दो। चलो हाँ, डाउट है तो पूछना है। चलो देखो, चलो 2 बताते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, ठीक है, ध्यान दो। देखो सबसे पहली बात कि अगर आपको लगता है, जैसे मान लो क्या क्वेश्चन है, 2/7 और यहाँ पे है माइनस, और यहाँ पे ऑलरेडी दिया है -5 और दिया है 6। ठीक है, तो चलो इसको मैं आप शॉर्टकट तरीका से भी बता दूंगा और लॉन्ग कट तरीके से बता दूंगा, दोनों तरीके से आंसर सही आने वाला है। ठीक है, चलो सबसे पहले शॉर्टकट तरीके में क्या होता है, तिरछा तिरछी। तो इससे गुना करो, तो क्या क्या है हमारे पास है, हमारे पास है 2 का गुना 6 के साथ, तो दोनों प्लस प्लस में थे, प्लस 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 का 12, यहाँ हो गया आपके पास प्लस का 12, बीच में माइनस है तो माइनस रहने देते हैं। ठीक है, अब करते हैं चलो तिरछा तिरछी। ये हो गया आपके पास, देखो क्या है, 7 गुने -5। चलो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, चलो वो कौन सा दिमाग लगाना है, चलो देख लेते हैं। ध्यान दो, देखो इसका है कुछ नहीं तो क्या है, प्लस का है, और इसे क्या है कुछ नहीं तो क्या है, माइनस का। तो प्लस माइनस माइनस, और 7×5 कितना होगा, 35। 7×5 कितना होगा, 35। तो ये हो गया आपके पास, देखो -35। क्या हो गया, -35। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलो अब देखते हैं नीचे का गुना नीचे के साथ। तो ये हो गया देखो आपके पास 7×6 = 42, 7×6 = 42। क्लियर है, चलो अब आगे देख लेते हैं हम लोग। ये हो गया बट्टा का बट्टा, यहाँ हो गया देखो 12, और ये हो गया देखो माइनस माइनस प्लस, और बीच में हो गया 35। क्या होता है, हमें पता है कि माइनस से गुना माइनस होता है तो क्या होता है, प्लस मिलता है। देखो तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और बट्टा में हो गया 35। अब जोड़ दो इसको आप आराम से, ये देखो 5 2 7 3 1 4 47/42। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दो। ठीक है, अगर आप इसको लॉन्ग कट तरीके से बनाते तो फिर वही आंसर आता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम लोग जोड़ घटाव करते हैं, किसका, परिमेय संख्या का। आगे समझ में ना आपको? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो इसी प्रकार अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला है आपका प्रश्न वाली 23.2, प्रश्न संख्या 1। जिसमें डाउट होगा आपको प्रश्न संख्या टाइप करना है चैट बॉक्स में। ठीक है, 2 3 4। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, प्रश्न संख्या 1 2 3 4। अच्छा 2 में डाउट है, चलो 2 बताते हैं, चलो ध्यान दो, 2 बताते हैं। सबसे पहले आपको मैंने ये भी सिखाया था कि अगर कोई मिश्रित भिन्न होता है तो पहले उससे हम लोग विषम भिन्न में बदलते हैं। तो पहले मिश्रित भिन्न को विषम में बदल दो। पहले क्या है, 2.1/5 है, क्या है, 2.1/5 है। तो इसको पहले विषम भिन्न बदलो, कैसे बदलते, चलो देख लेते हैं यहीं पे। 2.1/5, तो मैंने आपको एक नोट डाल के पॉइंट लिखवाया था, कौन सा पॉइंट, कि विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न का हमेशा हर बराबर होता है। यानी इसका जो 5 है तो ये भी हो जाएगा नीचे का 5। ठीक है, अब देखो इसका गुना इसके साथ करो, तो 5 × 2 क्या मिलेगा, 10, और ऊपर वाले को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो 10 + 1 हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास 11/5। यानी 2.1/5 का मान क्या हो गया, 11/5। क्लियर है, बीच में माइनस है तो माइनस हो गया।
क्लियर है। अब आते हैं चलो इसके लिए 1 पूर्णांक -1/3, तभी आपको माइनस पे ध्यान नहीं देना, सिंपली याद रखना है कि माइनस ऊपर है तो ऊपर माइनस आने वाला है, ठीक है। चलो तो आपको ऐसे ध्यान देना है कि 1 पूर्णांक 1/3 है, तो क्या होगा इसका मान। तो हमने बताया कि विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न का हर हमेशा बराबर होता है, तो 3 हर है तो नीचे हो गया हमारे पास 3। अब हमें क्या करना है, इसका हर से इसके जो पूर्ण भाग है उससे गुना करना है, मतलब 3 से 1 में गुना करना है। चलो गुना करते हैं, तो 3 एकम 3 और ऊपर वाले को जोड़ दो, तो 3 + 1 हो गया 4/3। तो क्या यहाँ पे 4/3 लिखिए? नहीं, यहाँ पे जो ये माइनस का है इसको साथ में लेके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास -4/3। ये हो जाएगा आपके पास -4/3। फिर वही आपका शॉर्टकट तरीका जो मैंने सिखाया आपको, शॉर्टकट तरीका है ना। क्या करेंगे, तीसरा तीसरी गुना करेंगे। चलो इसको इससे गुना करते हैं, देखो 11 × 3 = 33, ठीक है, बीच में माइनस है तो माइनस। फिर तीसरा तीसरी इसको करते हैं 5 का गुना -4 के साथ। चलो करो, 5 का गुना -4 के साथ करेंगे तो देखो एक प्लस में एक माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, और 5 चौका 20, तो ये हो जाएगा आपके पास -20। सबसे इंपॉर्टेंट यही कंसेप्ट है यहाँ पे कि आप गुना करते समय गलत तो नहीं कर रहे हो, साइन का मल्टीप्लाई साइन का गुना कर रहे हो ना। अगर साइन का अगर आप गुना करते हो तो आप आसानी से इस प्रश्न को सही कर पाओगे, ठीक है। फिर नीचे का गुना नीचे के साथ, 5 का गुना 5 3 के साथ, तो 5 तिहाई 15, ठीक है। अब सॉल्व कर दो आराम से। चलो इसको आराम से हम सॉल्व कर लेंगे, ध्यान देते हैं, आराम से सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये आ जाएगा आपके पास, देखो ऊपर क्या होगा 33। अब बताइए, देखो ये माइनस ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और 20 हो गया बटा 15। जोड़ देते हैं, चलो ये मिल गया हमारे पास 3, और ये 3 2 5 53/15। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर देंगे। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप कर देना है। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। देखो कुछ बच्चे ने इसका आंसर गलत भी किया था, लेकिन उन्होंने अभी सही कर लिया है ना। देखो तो देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसमें भी ध्यान देना है हमें। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। हाँ 53/15 होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि अधिकतर बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है। जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत गलत भी किया होगा उनको भी अच्छी से भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्लियर है। यहाँ तक हम लोग ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, और पिछली क्लास में हम लोग गुना भी पढ़ लिया था, और आज की क्लास में हम लोग परिमेय संख्या का भाग ही पढ़ लेंगे। तो उससे संबंधित मैंने आपको अगले क्लास में के लिए होमवर्क भी दे दूंगा, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास के लिए परिमेय संख्या का भाग, ठीक है। क्या शुरू करते हैं, परिमेय संख्या का भाग। तो फिर से वही, अगर आपको भिन्न का भाग आता है तो आप परिमेय संख्या का भाग भी बना लोगे। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि सबसे जरूरी है वो है, अगर मैं आपसे बोलूं कि प्लस का भागा प्लस के साथ होता है तो हमें क्या मिलता है, चैट उसमें बताइए सर बच्चे। सेम वही कंसेप्ट, जो कंसेप्ट गुना में लगता है ना वही इसमें भी लगता है, कि प्लस का गुना प्लस के साथ करोगे तो प्लस मिलता है, मतलब धनात्मक गुना धनात्मक के साथ करोगे तो धनात्मक मिलेगा। उसी प्रकार धनात्मक का भागा धनात्मक के साथ करोगे तो धनात्मक ही प्राप्त होगा। यानी धनात्मक का भागा धनात्मक के साथ करेंगे क्या मिलेगा, हमें धनात्मक ही मिलेगा। चलो इसी प्रकार ऋणात्मक का भागा ऋणात्मक के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें धनात्मक ही मिलेगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो यहाँ से हमने क्या सीखा था, यहाँ से हमने ये सीखा था कि अगर हम सम्मान, चलो यहाँ लिख देते हैं हम, अगर हम समान चिन्ह का गुना यानी सेम साइन का गुना या भाग करते हैं तो हमें हमेशा धनात्मक का चिन्ह या पॉजिटिव का चिन्ह प्राप्त होता है। धनात्मक का चिन्ह या पॉजिटिव का चिन्ह प्राप्त होता है, ठीक है। चलो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट वो है कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक हो, एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो, मतलब कि अलग चिन्ह, तो हमें क्या मिलेगा बताएंगे सर बच्चे, से भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। अच्छा चलो इंग्लिश में बता दें, एक प्लस और एक माइनस का डिवीजन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, क्या मिलता है हमें, ठीक है। हाँ चैट में बताओ, चैट में जब मैं बोलूंगा माइक ऑन करके बताने की तब आप माइक ऑन करके बता देना, ठीक है। क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा माइनस, क्या मिलेगा हमें, माइनस का। ठीक उसी प्रकार माइनस का अगर भागा हम प्लस के साथ करें तो हमें क्या मिलेगा बताएंगे सर बच्चे। ठीक उसी प्रकार अगर माइनस का भागा हम प्लस के साथ करें तो हमें क्या प्राप्त होगा बताएंगे सर बच्चे, तो हमें माइनस ही प्राप्त होगा, है ना। यानी हमने यहाँ से क्या सीखा कि अगर हम लोग अलग चिन्ह के साथ गुना या भाग करते हैं तो हमें हमेशा क्या प्राप्त होता है, तो हमें हमेशा ऋणात्मक निगेटिव संख्या प्राप्त होता है, निगेटिव नंबर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, हमें हमेशा निगेटिव प्राप्त होता है, ठीक है। क्लियर है।
चलो यहाँ तक क्लियर, आपको समझ में आ गया यहाँ तक? चलो आगे समझ में। तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बताया, फिर से मैं रिवीजन करा रहा हूं ताकि इसका हम लोग यूज करने वाले हैं अभी हम लोग रेशनल नंबर के डिवीजन में, परिमेय संख्या के भाग में। ठीक है, चलो तो चलो एक क्वेश्चन हम इसी संबंधित आपसे करा लेना चाहता हूँ। चलो वो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर हम 8 - 8 में भागा दे रहे हैं हम -4 के साथ, तो हमें क्या मिलेगा? बताएंगे सर बच्चे, ये सारी चीजें मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, -8 में हम भागा देंगे अगर हम -4 के साथ, तो क्या मिलेगा? चलो मैं सिखाता हूँ, ध्यान दो। तो मैंने बोला है कि भाग को हम लोग कुल, चलो कुछ बच्चे आंसर सही करें, कुछ बच्चे गलत भी करें। भाग को कुल हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। ये हो गया पहला तरीका। इसको हम लोग बटा के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे? इसको हम ऐसे लिख देंगे, -8 का बटा -4 के साथ। ठीक है, चलिए। और हमने अभी भी सीखा कि सर माइनस का भागा माइनस के साथ, तो ये बताइए आप, ये दोनों कैसा चिन्ह है? दोनों समान चिन्ह है। तो सर अभी भी हमने सीखा कि समान चिन्ह का भागा अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो हमें धनात्मक का चिन्ह मिलता है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों समान चिन्ह, इसका भागा करेंगे क्या मिलेगा? धनात्मक का मिलेगा। अब हमें पता है कि 8 में 4 से कैसे भाग देते हैं, आराम से भाग देते हो ऐसे, 4 दूनी 8। कितना बार में कट गया? 2 बार में। हो गया, प्लस का 2 लिखो या 2 लिखो, बात बराबर है। क्लियर है ना? क्लियर है ना? तो किसी बच्चे को अगर डाउट होता है ना, आप माइक ऑन करके डाउट पूछ लो, लेकिन अनावश्यक आपको माइक ऑन नहीं करना। डाउट है तो माइक ऑन कीजिए, पूछ लीजिए, लेकिन ऐसे आपको अनावश्यक माइक ऑन नहीं करना है। ठीक है, अगर आप अनावश्यक माइक ऑन करोगे तो मुझे मजबूरन आपको क्लास से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी वजह से सारे बच्चे डिस्टर्ब होंगे, वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपका और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। माइनस का 10 भागा प्लस का 2, बताएंगे सारे बच्चे, हाउ मच वी विल गेट, हम कितना प्राप्त करेंगे? माइनस का 10 भागा प्लस का 2। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ, जब इस प्रकार का प्रश्न है तो आप अगर इसको डिवीजन डिवाइड के रूप में, बाटा के रूप में लिख देते हो तो वो आपके लिए आसान दिखता है। -10 प्लस का 2, इसका मतलब हमें क्या करना है? माइनस का भागा करना है किसके साथ? प्लस के साथ। हमें क्या मिलेगा? अलग चिन्ह है, अलग चिन्ह होता है तो क्या मिलता है? माइनस। ये हो गया माइनस। और जब 2 से 10 में भाग देगा क्या मिल जाएगा? -5। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्दी करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट में आपको डबल वाई टाइप कर देना। क्लियर है? ले लिया अपने स्क्रीनशॉट? चल अब आते हैं हम लोग अपना परिमेय संख्या में। ये सीख लिया, ये आने वाला है हमें, इसलिए मैंने सिखा दिया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें 16 का भागा करना है 2/7 के साथ। ठीक है, तो चलो मैंने एक सिखाया था आपको, क्या बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, भाग से, चलो यहीं पे लिख देते हैं बगल में ही, हम लोग क्या करते हैं, भाग से गुना में बदलते हैं। और भाग से गुना में बदलने के लिए हमेशा क्या करते हैं, दाईं तरफ का जो भी भिन्न होता है, या यहाँ पे परिमेय संख्या है, दाईं तरफ का व्युत्क्रम लेते हैं, या दाईं तरफ का भिन्न का, या बोल दो आप परिमेय संख्या का व्युत्क्रम लेंगे, व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है, चलो बताएंगे सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखो अब यहाँ पे भी एक हिंट देते हैं, देखो 16 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। चलो आराम से बनाएंगे इस प्रश्न का उत्तर। हाँ चलो, कुछ बच्चे आंसर सही कर रहे हैं। हमेशा दाईं तरफ के भिन्न का व्युत्क्रम लेते हैं। क्लियर है? हाँ चलो, बहुत बच्चों का आंसर सही आने लगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान दो, देखो क्या करते हैं, ध्यान दो, बहुत आसान है। 16/1 है तो इसको लिख दो 16/1। भागा है तो भागा किस में हो जाएगा? गुना बदल जाएगा। और हमेशा दाईं तरफ का, ये हो गया इसका दाईं तरफ वाला, इसका व्युत्क्रम है, इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? इसका व्युत्क्रम होगा 7/2। अब इसको कटा दो, इसको कटाने के लिए क्या करेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो ये आ जाएगा आपके पास। ऊपर हो गया आपके पास देखो 8 गुने 7, नीचे हो गया आपके पास 1 गुने 1, तो 8 सत्ते 56, और नीचे हो गया आपके पास 1, तो 56/1 क्या हो गया? 56 के बराबर हो गया। क्लियर है? जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाइट कर देंगे। बहुत ही आसान है, जो हम लोगों ने भिन्न के भाग में सीखा है ना, वही सेम रूल, सेम कंसेप्ट हम लोग
अभी भिन्न परिमेय संख्या के भाग में लगाने वाले हैं, डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर में लगाने वाले हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट 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 क्या है, हमें 15 का डिवाइड करना है 3/7 से। हमें क्या करना है, 15 का डिवाइड करना है 3/4 से। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही करेंगे। जल्दी करेंगे सब बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। चलो आराम से 4 प्रश्न उत्तर करना है। दाई तरफ के भिन्न का या परिमेय संख्या बोल दो का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, रेसिप्रोकल, अपोजिट। ठीक है, अच्छा चलो कुछ बच्चे इसका आंसर भी दे दिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ध्यान से करेंगे, जल्दीबाजी में अक्सर उत्तर गलती होता है। ठीक है, सारे बच्चे का आंसर आना चाहिए, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अच्छा, कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके बताना चाहता है, हैंड रेज करेगा। चलो हाँ प्रियंका बताओ अपना माइक ऑन करके इसका आंसर। हाँ बता दो। जब 5 और इसको पहले भी क्रम में कर देंगे, इधर साइड वाले को दाएं तरफ को 3/4 को हाँ 15/1। हाँ उससे पहले करेंगे कि देखिए 15 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, है ना। तो ये जगह 15/1 को लिख के फिर मल्टीप्लाई लगा देंगे, है, फिर फिर 4/3 लिख देंगे। इसका व्युत्क्रम कर देंगे, तो ये जगह इसका व्युत्क्रम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 4/3। अब क्या करेंगे, वो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 5, फिर 3 5 जा 15 15। ग्रेट, फिर क्या हो जाएगा बता दीजिए। और 5 × 4 ठीक है, बटे और में 1 और 1, 1 × 1 क्या हो 5 जाएगा 4 जा 20 भाई 1। और इसका बटे में 1 आ जाएगा, इसका 20 आ जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत अच्छा। चलो आगे समझ में, सारे अधिकतर बच्चे बना भी लिए थे। ठीक है, बहुत बढ़िया बताया आपने। चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे सारे बच्चे और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर देंगे। अधिकतर बच्चों का उत्तर सही आ रहा था। ठीक है, देखो एक एक चीज आपको नोट डाउन करते जाना है, और कुछ भी कहीं भी अगर आपको लग रहा है कि सर हमको ये स्टेप नहीं समझ में या हमको ये नहीं समझ में है, आपको कुछ नहीं, आपको अपना माइक ऑन करना है, पूछ लेना है। ठीक है, आप जितना बार पूछोगे मैं बता दूंगा। ठीक है, उसकी चिंता नहीं करना है कि सर मुझे नहीं आ रहा बाकी सबको आ रहा है, ऐसा नहीं सोचना है। अगर आपको नहीं आ रहा आप अपना माइक ऑन कीजिए, पूछ लीजिए। ठीक है, वैसे भी हम लोग आप अपने घर पे अकेले पढ़ रहे हो, हम अकेले पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और किसी बच्चे को पता ही नहीं चलेगा कि कौन डाउट पूछा कौन नहीं डाउट पूछा। ठीक है, आपको अपना कैमरा ऑफ करना है, माइक ऑन करके पूछ लेना है ऐसे। ठीक है, किसी को नहीं पता चलेगा कि कौन डाउट पूछा है कौन नहीं डाउट पूछा है। ठीक है, चलो क्लास होता है ना तो उसमें पता चलता है कि हाँ ये लड़का डाउट पूछा है। क्लास में सभी बच्चे देख पाते हैं, यहाँ पे नहीं देख पाएंगे, तो आप अपना डाउट पूछने के लिए शर्माना नहीं है, आपको पूछ लेना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बहुत ही आसान सवाल है। जैसे आप भिन्न का भाग सॉल्व कर रहे थे या परिमेय संख्या के भाग को सॉल्व कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार करना है। सिर्फ इसमें अंतर क्या रह गया कि इसमें एक माइनस का आ गया। ठीक है, क्या है, माइनस का 35 में हमें 7/4 से भाग देना है। कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ उतना ही ध्यान देना है जहां माइनस का चिन्ह का भाग होता है चिन्ह का भाग कर देना है। ठीक है, चलो सबसे पहले आप क्या करना है, इसको पहले आप गुना में कन्वर्ट कर लोगे तो आपको आसानी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने गुना वाला कल सिखा दिया था पिछली क्लास में। आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सिर्फ ध्यान क्या देना है कि जब भी हम मल्टीप्लाई करने जाए या जब भी डिवाइड करने जाए तो हमें चिन्ह का भी ध्यान देना है कि हमें चिन्ह का भी मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। ठीक है, चलो बताएंगे इसका आंसर चैट बॉक्स में। दाईं तरफ के भिन्न या परिमेय संख्या का व्युत्क्रम। क्लियर है? चलो आराम से कॉपी बनाइए। हाँ देख पा रहे हैं बहुत बच्चे इसका उत्तर सही कर रहे हैं। ठीक है, बहुत नहीं। चलो अब इसका उत्तर कौन देना चाहेगा, हैंड रेज करना है, पहले पहले आपको हैंड रेज करना है। नहीं, जो एक बार कर लिया वो नहीं देगा। अच्छा ठीक है, चलो बहुत बच्चे ने किया है। ठीक है, किसी एक बच्चे को बोलते हैं इसमें। चलो जोनी कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन कीजिए, इसका आंसर बताइए। ठीक है, हाँ कीजिए अपना माइक ऑन। चलिए ठीक है, पूनम राजपूत नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आप अपना माइक ऑन करके आंसर बता दीजिए। अच्छा ठीक है, चलो जोनी कुमार कर दिया, आप बताइए। हाँ क्या करेंगे बता दीजिए। 7/4 को व्युत्क्रम में बदलेंगे। उसका उससे पहले वाला स्टेप क्या होता है कि अगर किसी के नीचे कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, एक 1 आता है। बहुत है। इसका क्या करेंगे हम लोग, व्युत्क्रम में बदलेंगे। अच्छा क्यों 4/7। हम लोग क्यों 7/4 का ही व्युत्क्रम ले रहे हैं, ये बता दीजिए सारे बच्चे को। क्योंकि हम लोग हमेशा दाईं तरफ के ही व्युत्क्रम लेते हैं।
इसका व्युत्क्रम ले लेंगे 4/7। अब बताइए क्या करेंगे। फिर 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 पच्चू 35। बहुत नहीं हो गया, 7×5 = 35। फिर हमारे पास क्या मिल जाएगा, माइनस के 5 ग्रेट, प्लस के माइनस 4 प्लस का 4 और नीचे क्या हो जाएगा 1×1। 1 चलो तो तो हमें माइनस माइनस, के 20 बटे 1 तो आएगी माइनस के 20। बहुत देखो एक बार सारे बच्चे दिखा देते हैं हम। देखिए ये माइनस का 5 है, ये प्लस का 4, इसका कुछ नहीं तो क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, और 5 का 30, तो ये हो जाएगा आपके पास -20/1। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा -20 के बराबर, है ना। बहुत बढ़िया बताया आपने, बहुत अच्छा। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। हाँ जल्दी से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। बाकी आप लोग बहुत ही अच्छा बता रहे हो, ठीक है। आंसर भी सारे बच्चों का सही सही आ रहा है ना, बहुत बढ़िया, क्लियर है। आगे बढ़े हम लोग। हाँ ठीक है, सबको मौका मिलेगा। चलो एक बार एक बच्चे जो बोला, हाँ ठीक है, हाँ सबको मौका मिलेगा, हम सबको एक एक करके चांस देते हैं। हम लोग क्वेश्चन जितने करते जाएंगे फिर बताते जाना, ठीक है आप लोग। चलो इसी से संबंधित ना एक क्वेश्चन ना आपके पोल सेक्शन में है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। सबसे पहला आपको क्या ध्यान देना है कि जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से पहले कॉपी में लिखिए फिर इसका उत्तर कीजिए, ठीक है। पहले आपको कॉपी में करना है, ठीक है। एक दो बार मिला लीजिएगा आंसर, आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो या गलत कर, फिर इसका आंसर आपको करना है कहाँ पे, पोल सेक्शन में, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। क्वेश्चन देखो कितना सरल पूरा, 85/17/16, ठीक है। 85/17/16, ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न है। जल्दीबाजी कीजिएगा उत्तर गलत हो जाएगा, तो आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, ठीक है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 85/17/16, 85/17/16, क्लियर है। आराम से देखो, मैंने बोला ना जल्दीबाजी कीजिएगा आप उत्तर गलत कर दीजिएगा, जल्दीबाजी हमें नहीं करना। चलो इसको थोड़ा बार बार लिख देते हैं हम। क्या लिखा है, ये लिखा है हमारे पास 85 का भागा करना है हमें 17/16 से, ठीक है। चलो अब 85 के नीचे कुछ नहीं दिखा है, 1 है, इस बात पर ध्यान देंगे हम। चलो लास्ट 40 सेकेंड, जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया आराम से उत्तर कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आपका उत्तर सही है, ठीक है। चलो मैंने आपके हिंट के लिए कुछ कुछ लिख दिया है कि हमेशा दाईं तरफ का विक्रम लेते हैं, बहुत ही है। चलो जितने बच्चे हैं ना सारे बच्चों को पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करना है। अगर किसी बच्चे को पोल सेक्शन में उत्तर करने नहीं आता है वो बच्चे माइक ऑन करके बता सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर करोगे ना तभी आपको फुल चांसेस रहेगा कि आपकी अटेंडेंस मिलेगी। अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो तो आपकी अटेंडेंस हो सकता है कि नहीं मिले, ठीक है। तो अगर आपको पोल सेक्शन में आंसर करने नहीं आता है तो आप अपना माइक ऑन करो और बता दो सर कि मुझे पोल सेक्शन में आंसर करने नहीं आता है, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, कैसे पोल सेक्शन में जाके आंसर करते हैं, ठीक है। अगर आपको आता है तो आप जल्दी से इसका आंसर करो पोल सेक्शन में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो हाँ बहुत अच्छा। अभी तक जहां तक हम देख पा रहे हैं 14 बच्चों ने उत्तर कर दिया, ठीक है ठीक है ठीक है। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, जिन बच्चों ने भी अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है वो बच्चा जल्दी से जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देगा, वो बच्चा जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 17 बच्चे ने करते बहुत नहीं है, सभी बच्चों को करना है, कोशिश करना है कि सारे बच्चे जरूर इस प्रश्न का उत्तर करें, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया है पोल सेक्शन में वो बच्चे जल्दी जल्दी जाके इस प्रश्न का उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। लास्ट 5 सेकेंड, मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया वो बच्चे पोल सेक्शन कर देंगे, बाकी जिन्होंने कर दिया वो अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं, ठीक है। चलो प्रियंका नाम से जो बच्चा जानकी, हाँ आपने सही बनाया, और कोई बच्चा दिखाएगा। हाँ, जिनको जिनको दिखाना, चलो मैं एक बार उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। 5 4 3 2 1। दीपांशु राठौर, श्रीपति सिंह, स्टेटस एडिटर, हाँ सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है, बहुत बढ़िया होती है। खुशी नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया आपने भी सही बनाया है, ठीक है।
पूनम राजपूत नाम से बच्चे जाने, चलो इनका भी मैं एक बार कॉपी चेक कर लेता हूँ। हाँ दिखाइए दिखाइए। हाँ ठीक है, योर आंसर इज ऑल्सो राइट, बहुत बढ़िया। चलो मतलब जितने बच्चे दिखाए ना सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है, ठीक है। चलो अब कौन बच्चा इसका उत्तर माइक ऑन करके देना चाहता है? नया बच्चा होना चाहिए। हैंड रेज करेंगे, पहले आपको हैंड रेज करना है। क्या पहले आपको हैंड रेज करना है? चलो ठीक है, पूनम राजपूत नाम से बच्चा जान के आप अपना माइक ऑन कीजिए, इसका आंसर बताइए। हाँ बताइए। सर 85 70/16 दे रखा है। हाँ 85 के नीचे 1 लगा देंगे ठीक है, और मैंने लगा क्या दिया। मल्टीप्लाई बाय, जो डिनोमिनेटर नीचे चल जाएगा, न्यूमिनेटर ऊपर। हाँ बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा बता दीजिए। 71 जा 70 और 75 जा नहीं तो 85। पहले हम ये बता दीजिए कि हाँ हम लोग दाईं तरफ का जो है भिन्न, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, इसका व्युत्क्रम करेंगे। क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। फिर हम आप हाँ जो बता रहे थे, क्या बता रहे थे बता दीजिए। 71 जा 70, 75 जा 85 कट जाएगा। फिर क्या मिल जाएगा हमें? ऊपर 5 मल्टीप्लाई बाय 16 ठीक है। और फिर नीचे 1 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, फिर क्या मिल जाएगा हमें? 16 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 बच जाएगा। ठीक है, और एक को एक के गुना करेंगे तो एक एक आ जाएगा। 80/1 किसके बराबर हो जाएगा? 80 क्या? के। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है, ठीक है। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए, सारे बच्चे करेंगे। जल्द से आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में आपको डबल वाई टाइप करना है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही किया है ना। चलो इसी प्रकार एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न बहुत ही सरल है, ध्यान से आपको इस प्रश्न का उत्तर करना है। कहाँ करना है इस प्रश्न का उत्तर? तो पोल सेक्शन में जाके आपको इस प्रश्न का उत्तर करना है। चलो मैं इसको थोड़ा बराबर लिख देता हूँ। क्या है? 8/9 भागा लिखा है 64/81। प्रश्न बहुत ही सरल, ध्यान देंगे, ये भागा लिखा है बीच में, ठीक है। हमें क्या देखना है कि भाग से पहले किसमें बदलते हैं? गुना में। आपके पास 1 मिनट का वक्त है, कोशिश करना है कि आपको जल्दीबाजी नहीं करना है। आराम से टाइम लीजिए, कॉपी बनाइए, फिर इसका उत्तर कीजिए, ठीक है। जहां तक हम देख पा रहे थे अधिकतर बच्चे बना भी रहे थे, ठीक है। दाईं तरफ का भिन्न का क्या करना है हमें? व्युत्क्रम लेना है। क्या करना है हमें? व्युत्क्रम लेना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कॉपी बनाइए, पहले कॉपी बनाना है फिर इसका आंसर करना है। प्रश्न बहुत ही सरल है, इसमें ध्यान आपको क्या देना है कि आपको हमेशा दाईं तरफ के भिन्न का क्या करना है? दाईं तरफ के भिन्न का व्युत्क्रम लेना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन में अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन हार्ड है, नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान है। ध्यान देना, पहले भाग होता है तो भाग को पहले हम गुना बदलने के लिए हमेशा दाईं 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 तरफ के भिन्न का व्युत्क्रम लेते हैं। लास्ट 40 सेकेंड, और जहां तक हम देख पा रहे हैं ना अधिकतर बच्चों को उत्तर सही भी आ रहा है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि सारे बच्चों को उत्तर करना अनिवार्य है पोल सेक्शन में। अगर आप पोल में उत्तर नहीं करोगे तो बहुत ही कम चांसेस है कि आपको अटेंडेंस मिले, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर करते हो तो आपकी अटेंडेंस जरूर मिलेगी, ठीक है। अभी नहीं दिखानी, अभी आपको आंसर नहीं दिखानी होती है। जब मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं तब आपको आंसर दिखानी होती है, ठीक है। चलो जो बच्चे थोड़ा नए आए होंगे वो बच्चे अगर उनको पोल सेक्शन में आंसर देने नहीं आता है, वो बच्चे अपना माइक ऑन करेंगे, पूछ लेंगे। वैसे मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कैसे पोल सेक्शन में आंसर दिया जाता है। देखो आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदुएं दिख रही होगी, आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदुएं दिख रही होगी, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो आपको दूसरा स्क्रीन दिखेगा जिसमें नीचे एक्टिविटीज का, अगर हिंदी में होगा तो गतिविधियां का, एक्टिविटीज का, या हिंदी में होगा तो गतिविधियां का ऑप्शन दिख रहा होगा। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो आपको पोल सेक्शन दिखेगा, पोल पे क्लिक करना है। और जैसे क्लिक करते हो वहां पे क्वेश्चन नंबर 19 और उसका 4 ऑप्शन दिखेगा। आपको जो यहाँ पे ऑप्शन सही दिखा वहां पे क्लिक कर देना है, ठीक है, और वहां से वोट कर देना है। चलो लास्ट 20 सेकेंड, अभी तक 14 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया है, बहुत बढ़िया,
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी इसका उत्तर। हाँ बहुत बढ़िया है, 15 बच्चों ने कर दिया। कोशिश कीजिए कि सारे के सारे बच्चे जरूर उत्तर करें, ठीक है। लास्ट, अभी नहीं दिखाना, अभी आपको आंसर नहीं दिखाना, जब तक मैं ना बोलूं तब तक आपको आंसर नहीं दिखानी होती है। मैं जब उल्टी गिनती स्टार्ट करूं तब आपको आंसर दिखानी होती है, ठीक है। ऐसे आपको आंसर नहीं दिखानी होती है। चलो आप धीरे धीरे आप समझ जाओगे, हो सकता है कि आप नए नए क्लास ज्वाइन करो तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि हम लोग क्लास में कैसे पढ़ते हैं और कैसे हम लोग को आंसर देना होता है, या कैसे हम लोग को अपना आंसर बताना होता है, ठीक है। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। बाकी जिन बच्चों ने पोल सेक्शन में उत्तर कर दिया बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं, ठीक है। 5 4 3 2 1, ठीक है। पायल गुप्ता, प्रियंका, जोनी कुमार, ठीक है, दीपांशु राठौर, श्रीपति सिंह, जोनी कुमार, ठीक है, मतलब सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है। सुषमा कपिल, ठीक है, आपका भी आंसर सही है, बहुत बढ़िया। और भी बच्चे दिखाना चाहते हैं, मंजू देवी, योर आंसर इज आल्सो राइट, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो कौन इसका उत्तर माइक ऑन करके देना चाहता है, हैंड रेज करेगा, पहले हैंड रेज करना आपको, ठीक है। जो बच्चे पहली बार नहीं दिए वो दीपांशु राठौर नाम से बच्चे, जान के आप अपना माइक ऑन करके आंसर बताइए। हाँ, दीपांशु राठौर नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, ज्योति प्रकाश नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, आपने भी सही बनाया, बहुत बढ़िया। सर दीपांशु, पहले हाँ बताइए क्या करेंगे हम लोग, बताइए। हाँ, सर पहले हम राइट साइड का रेसिप्रोकल करेंगे। और राइट साइड हमारा कौन सा है? 64/81। ठीक है, चलो इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे, और रेसिप्रोकल करने से पहले मल्टीप्लाई का साइन आता है। मल्टीप्लाई का साइन आता है, तो ये डिवीजन से मल्टीप्लाई में आता है, और इसका रेसिप्रोकल कितना होगा? 81/64। चलो 81/64 मैं लिख दूं, 81/64। आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, इसके बाद हम क्या करेंगे? सर पहले 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, ग्रेट। 8 8 जा 64, यहाँ ग्रेट, आगे 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81। 9 9 जा 81, ग्रेट। अब क्या करेंगे? ऊपर बचा 1 into 9, हाँ, नीचे क्या बचा? नीचे बचा 1 into 8। ठीक है, क्या मिल जाएगा हमें? ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है, नीचे करेंगे 8 आएगा। 9/8, विच ऑप्शन इज द राइट आंसर, कौन सा ऑप्शन सही है मेरा? डी। ऑप्शन डी जो है मेरा सही है, ठीक है। देखो इसमें भी बहुत बच्चे क्या गलत कर देते हैं ना, वो बनाए सही रहते हैं, अब उनको दिख रहा है 8 और 9 दिख रहा है, उनको इसमें भी दिख रहा है ऑप्शन बी में, तो फट से बिना नीचे देखे ऊपर वाला क्लिक कर दिए। इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार कि जब भी आप क्वेश्चन का आंसर करो तो पहले कॉपी में लिख लिया करो, एक बार दो बार चेक कर लिया करो कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, फिर उस ऑप्शन को आप कॉपी पे लिख लो, फिर जाके पोल्स में आंसर करो, ठीक है। इस तरह गलत होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। चलो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप, और चैट बॉक्स में डबल कर दो, ठीक है। जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल कर दो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो क्लियर है, उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को परिमेय संख्या का भाग समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिसमें माइनस भी है, ठीक है। चलो, और इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कहाँ करना है? पोल सेक्शन में जाकर करना है, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। चलो मैं इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि आप इस प्रश्न का आंसर सही कर सको, ठीक है। जल्दीबाजी कीजिएगा, आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या है आपके पास? -19/27 डिवाइडेड बाई 57/81। आराम से करेंगे हमेशा क्या। चलो मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट भी देता हूँ, ध्यान दो, क्योंकि अब भाग और नीचे वाला हो जाएगा आपका गुना। दाई तरफ के भिन्न का, दाई तरफ के भिन्न का भाग, भिन्न का व्युत्क्रम कर देना है, ठीक है। दाएं तरफ के भिन्न का व्युत्क्रम करना है। चलो आराम से करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, ठीक है। और जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चे इसका आंसर कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट 1 मिनट, ठीक है। हाँ ठीक है, ध्यान से करेंगे। चलो -19/27 है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
बहुत अच्छे, मतलब अधिकतर बच्चों का आंसर सही आने लगा। ठीक है, चलो लास्ट 50 सेकेंड, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से कीजिए इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, पहले कॉपी में कीजिए, पहले आपको कॉपी में करना। देखो अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि पहली बार हम जो गुना किए, अगर उसके बाद भी कटने वाला हुआ तो कटा देंगे, जब तक कटता है तब तक हम कटाते हैं, जब तक कटता है हम तब तक कटाते हैं। ठीक है, चलो आराम से करेंगे। -19/27 डिवाइडेड बाई 57/81। ठीक है, जब तक कटता है तब तक हम कटाते हैं। चलो 8 स्टूडेंट ने कर दिया अभी तक इसका आंसर, लास्ट 40 सेकेंड। ठीक है, हाँ आराम से करेंगे सर बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर। लास्ट 40 सेकेंड, जल्दी करेंगे सर बच्चे इसका आंसर। लास्ट 35 सेकेंड। लास्ट 30 सेकेंड, अभी तक मात्र 11 बच्चों ने आंसर किया। चीन पे भी आपको ध्यान देना, आपको चीन पे भी ध्यान देनी है। ठीक है, चलो 12 बच्चे ने करते हैं, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे जरूर करेंगे इसका आंसर। बहुत ही सरल सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। ठीक है, 12 बच्चे ने करते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, हमेशा क्या ध्यान देना होता है, दाई तरफ के भिन्न का व्युत्क्रम। अगर आपको लग रहा है कि एक नहीं कट रहा है तो एक बार भाग दे के देख लो, हो सकता है कुछ इसमें जो वैल्यू दिया गया थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बड़ा दिया गया, आप क्या करो भाग दे के देख लो, अलग अलग भाग कर दो, देखो कट रहा है कि नहीं कट रहा है, उस तरह आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो फिर भी 16 बच्चों ने कर दिया। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड, जल्दी करेंगे सारे बच्चे, जल्दी करेंगे जिन बच्चों ने अभी तक इसका आंसर नहीं किया है। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया है वो बच्चे पोल सेक्शन कर देंगे, बाकी बच्चे जिन्होंने कर दिया वो बच्चे अपने कैमरा ऑन करके आंसर दिखा देंगे। ठीक है, चलो एक एक करके चेक कर लेते हैं हम, पहले दीपांशु राठौर का चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। मंजू देवी, जोनी कुमार, पायल गुप्ता, प्रियंका, हाँ ठीक है, स्टेटस करके ठीक है, आपका भी सही है। श्रीपति सिंह, श्रीपति सिंह नाम से बचे जाएंगे, थोड़ा सा बाबू आप थोड़ा सा अच्छे से दिखा दो, अच्छे से दिखा दो। हाँ ठीक है, लास्ट आंसर दिखाओ, आंसर बाकी आपने शुरू से सही किया, आंसर दिखा दो आप। पूनम राजपूत, हाँ आपने सही किया। ठीक है, ज्योति प्रकाश आपने भी सही किया। ठीक है, चलो बहुत अच्छा है, मतलब सारे बच्चों ने अच्छा बनाया है। ठीक है, चलो कौन बच्चे इसका उत्तर माइक ऑन करके देना चाहता है, हैंड रेज करेगा। जो बच्चे एक बार आंसर कर चुके हैं वो बच्चे नहीं करेंगे, नए बच्चे करेंगे। ठीक है, चलो ज्योति प्रकाश नाम से बच्चा जान के आप अपना माइक ऑन करो, बताओ इसका आंसर। हाँ ज्योति प्रकाश नाम से बच्चे जान के आप अपना माइक ऑन बताओ। सर जी -19/27 है, हाँ ठीक है, डिवाइडेड बाय 57/81 है। हाँ ठीक है, हम रेसिप्रोकल कर लेंगे किसका, राइट साइड का। राइट साइड कौन सा है हमारा, 57/81, 81/57 आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा डिवाइड की जगह। डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, 81/57 आ जाएगा, मतलब 81/57। अब क्या करेंगे बता दो। -19 को हाँ 57 से डिवाइड करेंगे तो 19 3 जा 57। अगर कुछ बच्चों को नहीं डिवाइड करने वाला तो ऐसे डिवाइड कर देना, 19×57। ठीक है, कितना बार कट जाएगा, 3 बार, आने से तो कम आने मतलब। -1 ही आ जाएगा, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, फिर 27 से, हाँ बताइए। -1 आएगा सर जी ऊपर। हाँ ऊपर -1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 27 1 27 और 27 27 3 जा 80। 80। फिर इसको गुना करते हैं, है ना, क्या क्या है बताओ, -1 × -1 3 मल्टीप्लाई 3
अपॉन वन में इंटू 1 मल्टीप्लाई 3 क्या माइनस अभी 3 अपॉन 3। हाँ क्या अभी भी कटेगा? चलो इसको गुना करते चलो, -3/3 क्या अभी भी कटेगा? यस, -1 आ जाएगा, 3 1 जा 3। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो ये हो गया -1/1, तो -1। 1 कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। सी सही है। बहुत बढ़िया बताया आपने, बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल वाइट टाइप करो। सारे बच्चे करेंगे और उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में भी आते जा रहा होगा, ठीक है? क्योंकि देखो कितना अच्छे से हम लोग एक एक स्टेप हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ताकि सारे बच्चों को समझ में आए, है ना? आए सारे बच्चों को समझ में ना? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने परिमेय संख्या का संक्रिया सीख लिया, जोड़ घटाव गुणा भाग हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। चलो अब थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया देता हूं किसके बारे में, कि संख्या रेखा पे परिमेय संख्या को कैसे दर्शाते हैं। क्या देते हैं आपको आइडिया कि संख्या रेखा पर हम लोग परिमेय संख्या को कैसे दर्शाते हैं, ठीक है। चलो तो सबसे पहले तो आपको संख्या रेखा का पूर्णांक दर्शाने आता है, ठीक है। बहुत ही आसानी, मैंने बहुत बार रिपीट करा, जैसे अभी मैंने परिमेय संख्या सिखाया तो उस समय बताया था कि सबसे पहले संख्या रेखा का पूर्णांक दर्शाने आता है। जैसे कि पूर्णांक क्या क्या होता है? पूर्णांक होता है आपका, कौन कौन सा होता है पूर्णांक? चलो एक मिनट। पूर्णांक होता है आपका धनात्मक प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और बीच में क्या होता है? शून्य। तो ये कहलाता है आपका क्या? ये कहलाता है आपका पूर्णांक। तो इसको मैंने जब परिमेय संख्या सिखा दिया बहुत पहले से मैं आपको इसको सिखाते आ रहा हूँ। तो किसी बच्चा को अगर कुछ भी डाउट नहीं है कि पूर्णांक को हम लोग किस प्रकार से संख्या की रेखा पर दर्शाते हैं, तो बच्चा इस पेज का स्क्रीनशॉट लेगा और चैट बॉक्स में डबल वाइट पढ़ देगा। अगर आपको डाउट है तो बोलो, मैं एक एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। अगर मैं आपसे पूछता, मैं आपसे अगर बोलता कि बताइए बताइए कि 10 संख्या रेखा पे कहाँ आएगा? बताइए सर बच्चे, 10 संख्या रेखा पे कहाँ आएगा? जैसे 10 में अगर बोलूं कहाँ आएगा तो क्या होगा? 10 10 जो है आपका धनात्मक प्राकृतिक संख्या है, यानी वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस संख्या रेखा पे कहीं ना कहीं इधर आएगा, है ना? 10। और यही मैं बोलता है -10 कहाँ आएगा, तो ये आपका ऋणात्मक संख्या, और ऋणात्मक संख्या क्या होता है? 0 के बाईं तरफ होता है, यानी कहीं ना कहीं इधर -10 आएगा, है ना? इस प्रकार से यानी जो निगेटिव संख्या और निगेटिव प्राकृतिक संख्या, निगेटिव नेचुरल नंबर होता है, वो बाईं तरफ हो जाता है शून्य के, और ये हो गया शून्य। और जो पॉजिटिव मतलब धनात्मक प्राकृतिक संख्या, पॉजिटिव नेचुरल नंबर होता है, वो आपके दाईं तरफ हो जाता है। ये हो गया आपका दाईं तरफ और ये हो गया आपकी बाईं तरफ, ठीक है। चलो तो आपको ऐसे आंसर बताना है। चलो चैट बॉक्स में दाईं तरफ हम बोलते हैं राइट साइड आर, और बाईं तरफ को बोलते हैं लेफ्ट साइड। तो आप बताओ सारे बच्चे कि 400 संख्या रेखा पे दाईं तरफ आएगा तो आर टाइप करना है, और बाईं तरफ आएगा तो एल टाइप करना है, ठीक है। बताओ सर बच्चे 400 संख्या रेखा पे किधर आएगा? दाईं तरफ आएगा तो आपको राइट साइड मतलब आर टाइप करना है, और बाईं तरफ आएगा तो एल टाइप करना है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो तो ये हो गया हमारा राइट साइड मतलब आर, ठीक है। इसी प्रकार बताओ सर बच्चे -600 संख्या रेखा पे किस तरफ आएगा? राइट साइड आएगा तो आर टाइप करना है, लेफ्ट साइड आएगा तो एल टाइप करना है। किस टाइप आएगा ये? लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कि ये ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या नेगेटिव नेचुरल नंबर है, तो ये हमारा लेफ्ट साइड आएगा, ठीक है, मतलब कि बाईं तरफ आएगा। क्लियर है? चलो अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में डबल कर दो। ये चीजें मैंने बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। चलो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। यहाँ तक क्लियर है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, ये तो मैंने आपको अच्छे से सिखा दिया, ठीक है। चलो अगर मैं आपसे बोलूं, चलो अगर मैं आपसे बोलूं कि हमें 1/2 को संख्या रेखा पे निरूपित करना है, तो सबसे पहला प्रश्न आपके मन में क्या आएगा कि 1/2? अभी तक तो हम लोगों ने पूर्णांक को सॉल्व किया था, पूर्णांक को संख्या रेखा पे दर्शाया था। अभी 1/2 तो पूर्णांक है नहीं। सबसे पहले आपके मन में आएगा कि सर ये 1/2 तो पूर्णांक नहीं है, ये क्या है? ये हमारा परिमेय संख्या है। ये हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। तो हमें आप किसको दर्शाना है? हमें दर्शाना है परिमेय संख्या को। तो किस प्रकार से दर्शाते हैं? चलो बहुत ही सरल तरीका सिखाएंगे, वही तरीका आपको हमेशा के लिए अपनाना है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि हमें 1/2, अगर हम सिंपल आपसे ये क्वेश्चन पूछते कि हमें एक को दर्शाना है, एक को, एक जो एक है इससे लिख देते हैं, एक को संख्या रेखा पे दर्शाना। अगर मैं बोलता आपको एक को संख्या रेखा पर दर्शाना है या निरूपित करना है, तो आप क्या करते? आप ऐसे एक संख्या रेखा बनाते, ऐसे आप एक संख्या रेखा बनाते, ठीक है।
जहाँ पे पहले आप लिखते हैं यहाँ पे 0, ठीक है, और 1 है तो यहाँ पे आप लिख देते हैं 1 और बोलते हैं ये आपका हो गया 1, और आप बोलते क्या, ये हो गया आपका एक संख्या रेखा पे। लेकिन अभी हमें क्या बोला, 1/2, मतलब 1 से कहीं ना कहीं कम होगा। देखो 1 तो बोला था, 1 हो गया यहाँ तक, तो 1 को मैंने आराम से दर्शा दिया कि ये वाला हो गया हमारा 1, दर्शा दिया। लेकिन अब इसका आधा मतलब कहीं ना कहीं, ये कहीं ना कहीं 0, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये कहीं ना कहीं 0 और 1 के बीच में क्या आने वाला है, 1/2 आने वाला है। इतना समझ में आ गया होगा आपको कि कहीं ना कहीं 1/2 किसके बीच में आने वाला है, 0 और 1 के बीच में आने वाला है। अब रही प्रश्न ये कि कहाँ आने वाला है, तो चलो इसका मैं आपको एक तरीका सिखाता हूँ। जिस तरीके से मैं सिखाऊंगा उसी तरीके से आपको हमेशा के लिए याद रखना है, ठीक है। 1/2 बोले, 1/3 बोले, 1/4 बोले, 1/10 बोले, 1/1000 बोले, जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ उसी तरीके से आपको सीख जाना है, ठीक है। ध्यान दो, देखो हमें क्या बोला है, हमें 1/2 बोला, इसका मतलब हमें क्या बोला है कि 1 को हमें कितना भाग में बांटना है, 2 भाग में बांटना है। 1 को कितना भाग में बांटना है, 2 भाग में बांटना है। तो अगर आपसे एक मैं प्रश्न पूछता कि मत बताइए, अगर इतनी बड़ी रस्सी है, मान लीजिए इतनी बड़ी रस्सी है ना, अगर हमको इसको 2 भाग में बांटना है तो हम क्या करते हैं, इसको 2 भाग में बांटने के लिए बीच से काट देते हैं। वही काम करते हैं ना, 2 भाग में बांटने के लिए बीच से काट देते हैं, तो ये हो जाता है पहला भाग और ये हो जाता है दूसरा भाग, है ना। तो उसी प्रकार ये क्या है, 1 को हमें कितने भाग में बांटना है, 2 भाग में। तो आप देखो यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 1, यानी 0 से 1 तक ये हो गया 1 भाग, और इसको हमें 2 भाग बांटेंगे, यानी इसको हम आधा आधा बीच में भाग बांटेंगे, तो यानी 1 भाग ये हो जाएगा, देखो पहला भाग और ये हो जाएगा दूसरा भाग, मतलब टोटल कितना भाग हो गया, 2 भाग हो गया। यानी जो ये बीच वाला जो होगा ये हमें दर्शाएगा कि ये कौन सा भाग है, ये आपका 1/2 वाला है, ठीक है। मतलब 1 को 2 भाग में बांटे, इसको बोलेंगे 1/2। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि सर अगर मान लीजिए हमें बोला रहता है 1/3, तो फिर हम क्या करते हैं, 1 को 3 भाग में बांटते हैं। ये 1 को कितना भाग में बांटते हैं, 3 भाग में बांटते हैं। अब 1 को 3 भाग में कैसे बांटा जाता है, चलो वो भी सिखा देते हैं नीचे करके, चलो वो भी आपको साथ के साथ सिखाते चलते हैं। जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ उसी तरीके से आपको सीख जाना, ध्यान दो। 1/3 वाला यानी इसका मतलब 0 तो यहाँ है ही, तो यहाँ लिख देते हैं 0 तो है ही, यहाँ हो गया 1। अब इसको हम कितना भाग बांटना है, 3 भाग। तो मान लो 1 भाग ये हो गया, 2 भाग ये हो गया, तो आप ध्यान से देखोगे ये हो गया पहला भाग, ये हो गया दूसरा भाग, ये हो गया तीसरा भाग, ठीक है। तो इस प्रकार इसका नामकरण कैसे होगा, तो आप बोलोगे कि सर ये हो गया आपका 1/3 भाग, ये हो गया 2/3 भाग, और ये 3/3 जो कि 1 के बराबर हो जाएगा। और हमें किसको दिखाना था, हमें दिखाना था 1/3 को दिखाना था, यानी कौन सा वाला हो गया, ये हो गया हमारा ये वाला 1/3 वाला भाग, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से हम परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे दर्शाते हैं। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी करेंगे सर बच्चे, हाँ देखो बहुत बच्चे बनाने भी लगे। अगर इसी प्रकार मान लो अगर हम बोलते हैं 1/4, तो आप क्या करते हैं, उसको 4 भाग में बांटते हैं। उसी प्रकार मैं बोलता हूँ 1/10, तो उसको क्या करते हैं आप 10 भाग में बांटते हैं, है ना, बांटते हैं ना। चलो यहाँ तक समझ में आ गया आपको, आगे समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो तो वही यहाँ पे किया गया है, हमें पहले ये चेक करना था कि किसके किसके बीच में था, तो मैंने सिखा दिया किसके किसके बीच था, 0 और 1 के बीच में था, ठीक है। चलो ये हो गया आपका 0 और 1 के बीच में कितना हो गया, 1/2, ठीक है। चलो अगर देखो अब दूसरा प्रश्न, चलो इससे पहले हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, उससे पहले एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही सरल है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 3/4, क्या क्वेश्चन है, 3/4, तो आपको ध्यान क्या देना है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ये जो 3/4 है ये किसके किसके बीच में आ रहा है। तो कैसे पता चलेगा, देखो आप ध्यान से अगर देखोगे 3/4, तो अगर आप 4 में 3 से भाग दो पता चल जाएगा आपको। तो 4 0 0, ठीक है, 3 आ गया, 10 मिलाओ, 10 में क्या 0 देगा, 4 7 28, यानी आपको कहीं ना कहीं ये दिख रहा है ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, यानी कहीं ना कहीं आपको ये दिख रहा है किससे किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है। कहीं ना कहीं आपको क्या दिख रहा है, ये 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये कहीं ना कहीं हमें 0 और 1 के बीच में मिलने वाला है। यानी कहीं ना कहीं हमें कहाँ कहाँ किस किस के बीच में मिलने वाला है, 0 और 1 के। तो क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, 1 लिख देंगे। और हमने क्या सीखा, अभी हमने सीखा कि जो भी ये नीचे वाला रहता है ना उतना भाग में हमें बांटना होता है, बांट दो।
कितना भाग बांटना है इसको, 4 भाग में बांटना है। तो बांटो, ये हो गया पहला भाग, ये हो गया दूसरा भाग, ये हो गया तीसरा भाग। तो इस बार देखो ये हो गया पहला भाग, ये हो जाएगा पहला भाग क्या हो जाएगा 1/, चलो 1/4। ये हो गया आपका दूसरा भाग, चलो लिखते चलते हम यहाँ पे, ये हो गया आपका दूसरा भाग। तो जो होगा क्या लिखेगा उसको लिखेंगे 2/4। ये हो गया आपका, लिखते चलो, ये हो गया आपका 2/4। और ये तीसरा वाला क्या हो जाएगा, तीसरा वाला तीसरा भाग, ये लिख देंगे हम इसको क्या 3/4। ये हो गया हमारा 3/4। और हमें इसी को दिखाना था ना, तो ये लिख देंगे हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा 3/4। तो ये बता दीजिए कि 0 और 1 के बीच में हमारा क्या आ रहा है, 3/4 भी आ रहा है। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गया ना। चलो इसको मैं एक बार फिर से बताऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहली बार आपको ये चेक करना होता है कि जो भी हम संख्या ले रहे हैं वो किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने 3/4 लिया था, तो हमने चेक किया कि किन दोनों संख्याओं के बीच में आया, तो 0 और 1 के बीच में आया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और मैं बोलना चाहूंगा आप लोग से करने के लिए। ठीक है, वो क्वेश्चन कौन सा है, चलो पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में जरूर करा दूंगा। ठीक है, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल वाइड कर दो। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल वाइड कर दो। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलो अब आपको होमवर्क हम लोग दे देते हैं। ठीक है, इस पे थोड़ा प्रैक्टिस करना, जो भी मैंने अभी पढ़ा आप इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलो ये आपकी आज की क्लास का होमवर्क है। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया होगा, है ना। अब ये जो संख्या रेखा वाला है ना, इसको अगली क्लास में हम लोग और अच्छे से धीरे धीरे करके एक एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ जाएंगे। ठीक है, बाकी आपको परिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग में तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन बनाना है आपको और ग्रुप में भेजना है। कोशिश करना है कि अगला क्लास होने से पहले आपको होमवर्क बनाकर ग्रुप में भेज देना है। ठीक है सारे बच्चों को। चलो तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट रह गया है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा। बाकी बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हैं। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको डाउट है अपना माइक ऑन कीजिए, डाउट पूछिए। अगर आपको डाउट नहीं है